आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आज के इस स्पेशल सेशन में। आशा करता हूं कि आप बेहतरीन होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने आने वाले प्रमोशन एग्ज़ाम की तैयारी बड़े ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे और डेली कुछ न कुछ सीखने की कोशिश कर रहे होंगे। सफलता का मूल मंत्र है पंचसूत्र, जिसे मैं फिर हमेशा दोहराता हूं, अभी भी आपको दोहराना चाहूँगा कि पहला है पढ़ना, दूसरा है लिखना, फिर समझना, दोहराना और अभ्यास करना। ये पंचसूत्र का पालन जरूर करिए, आपकी सफलता एकदम ही सुनिश्चित होगी। आशा कर रहा हूं कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही होगी। एक दो साथी चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए तो मैं कंफर्म हो जाऊंगा। राम राम कर दिए, बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह। मोनिका रानी जी आ गए। आपका रहना बहुत ज़रूरी है हर सेशन में, क्योंकि जब तक जीना तब तक सीखना। अनुभव ही जीवन का श्रेष्ठ शिक्षक है और जीवन की कल्पना शक्ति हमें अनंत बनाती है, महान बनाती है। और ये बैंकिंग एक ऐसा, जो हम लोग कॉरिडोर चुने हैं, एक ऐसा व्यवसाय चुने हैं जिसमें हमको हर दिन चेंजिंग, चैलेंजिंग, इमर्जिंग इंडस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें नई नई आती रहती हैं। इसलिए लगातार सीखने के लिए मैं आपको आह्वान करते रहता हूँ, प्रेरित करते रहता हूँ। तो वाह, राम राम मोनिका जी, एस कुमार जी, बपीता जी और विजय कुमार जी, सुरेश चंद्रा जी। बहुत सारे साथियों, कोई ऑडियो नहीं है, वीडियो नहीं है बोल रहे हैं, जो ऐसा कैसे होगा? ऑडियो वीडियो तो है ना, अभी आ रही है मेरी आवाज़? राधे राधे जी। हम्म। जय श्री राम। वाह, ये हुई ना बात। ये हुंकार और ये जो शब्द होते हैं ना, बहुत पॉजिटिव एनर्जी से होते हैं। आप जिस सोचते हैं ना, वैसा ही आपके साथ होने लगता है। तो क्यों ना हम अच्छा सोचें। और ऑल क्लियर। अपराजिता जी, आपको तो कोई हरा नहीं सकता। अपराजिता, आप पराजित ही रहेंगे। आप हैं, कोई पराजित नहीं कर पाएगा। तो बड़ी अजीब इम्तहां है जिंदगी। लोग कहते हैं वक्त नहीं मिलता और साल दर साल गुजरते जा रहे हैं। देखो, साल गुजरने वाला है। अच्छे लाल जी, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? जरा हाँ करके बताइए, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? आप लोगों से जी बात। सर, जी सर, जी जी सर, आपकी आवाज बहुत अच्छे से आ रही है। अरे वाह वाह वाह, मैं इसलिए आपसे ही पूछता हूँ, क्योंकि आप तो ऐसा नहीं बोलोगे कि नहीं, आप तो बोलोगे अच्छे अच्छे लाल बोल रहा हूँ सर, अच्छे से आवाज़ आ रही है, इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ ना। इसमें मेरा वो थोड़ा सा सेल्फिश है। बहुत ठीक बढ़िया। सर, थैंक यू सर। तो छोटा सा सेशन है, सीखने के लिए अच्छा लगेगा आपको। लेकिन देखो, साल गुजर गए देखते देखते अच्छे लाल जी, है ना? नया साल आने वाला है। बोलते हैं ना, बैंकर्स के पास इतनी जल्दी टाइम गुजर जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। आप लोग बोलेंगे सर मैं रिटायर होने जा रहे हैं, या कोई कोई ना कोई रिटायर हो रहा होगा, आप लोग आ जाइए, ऐसा करके बोलेंगे। तो इसलिए हर घड़ी और हर समय, जो भी समय मिलता है, उसको ज़रा पॉजिटिव एनर्जी में बदल दीजिए और सीखने की कोशिश करिए। और जितना अच्छा हो सकता है बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करिए। बाकी ज़िंदगी अच्छे से गुजरना चाहिए। अल्टीमेट जो चीज़ें हैं ना, वो आपकी खुशी और आपके आनंद पर ही निर्भर करता है कि जिस काम को कर रहे हैं हम, उसमें आनंद आना चाहिए, समय अच्छा गुजरना चाहिए। तो मैं आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं भी दूंगा। खुशियों के कमल हो जहाँ वो ताल मुबारक, फूलों की महक से लदी हर डाल मुबारक, जीवन में गम की कोई भी परछाई ना मिले, जीवन में कोई गम की परछाई ना मिले, ऐसा हंसी वो नया साल मुबारक। तो आपको नए साल में कोई भी गम न मिले, बढ़िया खुशियों से भरा जीवन चलता रहे, ऐसी आशा हमेशा रहेगी। उसके लिए तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो आप खुद खुश रहिए, और कोशिश करिए कि हमारी वजह से किसी दूसरे के चेहरे पर खुशी आ जाए। और तीसरी चीज़, सीखते रहिए। चौथी चीज़, मुस्कुराते रहिए। और पांचवी चीज़, जीतते रहिए। ये पंच सूत्र है। अगर इतना चीज़ कर लेंगे तो आपका जीवन अद्भुत हो जाएगा, ज़बरदस्त हो जाएगा, अविस्मरणीय हो जाएगा। तो आप लोग ज़रूर मेरी बातों को सुनते भी होंगे और सीखते भी होंगे। तो हमारे साथी वाह वाह कर रहे हैं, आपको भी नया साल मुबारक बोल रहे हैं। तो मैंने क्या बोला था? अच्छे लाल जी, आपको आवाज़ आई? मैंने आपको कुछ बोला था अभी ना। खुशियों के कमल हो जहाँ वो ताल मुबारक, फूलों की महक से हो लदी डाल मुबारक, जीवन में गम की कोई परछाई ना मिले, ऐसा नया हंसी वो साल मुबारक। तो आपका हर जीवन जो है मुबारक है। हर दिन एक नया
जीवन है, इसको अद्भुत करिए। आज हम एक सेशन पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। थोड़ा आप लोग कनेक्ट हो गए हैं। और आज एक दो सेशन और एक सेशन लूँगा थोड़ी देर बाद, 10 बजे। तो आप लोग उस सेशन का भी इंतज़ार करिए। बहुत अच्छा सेशन है, जो फ्रॉड से रिलेटेड चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन जो है 5 चीज़ों पे आता है, जिनमें से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें तो हमेशा आप पढ़ते होंगे, जिनमें पीएम का नाम लिखा होता है। जैसे ये देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो आप को मैं एक लिस्ट दूंगा, जैसे इतने सारे स्कीम है जिसमें पीएम पीएम लिखा रहता है, उनको तो ज़रूर पढ़ लीजिए, लेकिन आपको उसमें से सवाल जो है आएंगे। और दूसरा भाग है आपका फ्रॉड रिलेटेड, मनी म्यूल्स रिलेटेड, केवाईसी रिलेटेड, साथ साथ सिखाते चलूंगा और बातों बातों में सिखाऊंगा। आज हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा सर योजना। सर एक बात बोलना था। बोलिए बप्पी जी। हाँ सर। सर वो जो अभी जो बीएम विद्या लक्ष्मी जो आया है उसमें से आएगा हाँ, क्या क्वेश्चन सर? क्या है उसका? अभी जो पीएम विद्या लक्ष्मी आए हैं ना, हम्म। उसमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं क्या? हाँ हाँ, आ रहा है ना। पीएम विद्यालक्ष्मी पे क्वेश्चन आ रहा है, इसीलिए तो मैंने सेशन किया। इसी वो साल अभी पूरा आया है पीएम, इसी साल लागू हो गया विद्यालक्ष्मी पोर्टल से आ रहा है सवाल। और यकीन मानिए, आपके में भी विद्यार्थी लोन या लोन टू स्टूडेंट में जो भी स्कीम्स हैं, उनमें से एक सवाल आएगा, केवल केवल एक सवाल जरूर आएगा। तब आप एक लिस्ट दे दीजिए ना सर, वो जो अभी पीएम का आपने बोला था। दे दूंगा, है ना, वो लिस्ट दे दूंगा। हालांकि रेगुलर कि हम सेशन, लोग का एग्जाम एग्जाम आ गया, अभी ज्यादा दिन आप नहीं है अगर सर। रेगुलर सेशन जुड़े होंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिली भी होंगी। आप जनवरी से लेके दिसंबर तक के देख लीजिएगा, मैं सारी चीज़ों को कवर भी किया हूँ। आप फिर भी आपकी बात को मानते हो, मैं दे दूंगा, सेशन खत्म होने दीजिए, फिर जरूर दे दूंगा। तो ठीक। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत सरल तरीके से समझाऊंगा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को उनके फसल उत्पादन में सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक विशेष योजना 2016 में प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया था, जिसका नाम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रखा गया। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस कवरेज प्रदान किया जाए किसानों को, उनके क्रॉप में अगर कोई नुकसान हो जाता है या जिससे कि उनके इनकम में बाधा आती है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एम्स टू प्रोवाइड ए कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस कवरेज अगेंस्ट फेल्यूर ऑफ क्रॉप, thus हेल्पिंग इन स्टेबलाइजिंग द इनकम ऑफ फार्मर, जो कि उनके जो इनकम है उनको सुनिश्चित करता है, उनको स्थापित करता है। क्योंकि ये किसान के पास सिर्फ सिर्फ आय के लिए वो खेती किसानी करता है। अगर किसी जो दुर्घटना की वजह से क्रॉप फेलियर हो जाता है, तो उसके लिए वो क्या करेगा, वो उसके लिए सुरक्षा प्रदान करेंगे, उसके पास सारी चीज़ें खत्म हो जाएगा। इसीलिए उनको एक कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड करना। अब यहाँ एक सवाल आता है कि एक्चुअल में इंश्योरेंस है क्या, बीमा है क्या? तो जो इंश्योरेंस है, वो किसी अप्रत्याशित नुकसान में होने वाली छोटी से लेके बड़ी जो संभावना है, उसको बचाने का एक इंस्ट्रूमेंट है। इंश्योरेंस क्या है? कोई अप्रत्याशित कोई घटना घटित हो रही है, उस अप्रत्याशित नुकसान के जो संभावना होती है, उसको बचाए जा सकने का एक जो है इंस्ट्रूमेंट है, बीमा कहते हैं। जो बीमा है, वो जोखिम को स्थानांतरित करता है, और एक ऐसी तकनीक है जिससे कि उससे होने वाले आय के नुकसान की भरपाई करता है, और उससे जो अपने मेहनत से पैसा जो है फसल में लगाया है, उससे अगर नुकसान होता है तो उसको बचाता है, उसको रियम्बर्स करता है। ये जो है इंश्योरेंस का काम है। और यहाँ पर फिर एक जुड़ा है कॉम्प्रिहेंसिव फसल बीमा। कॉम्प्रिहेंसिव फसल बीमा का मतलब ये होता है कि जो कॉम्प्रिहेंसिव फसल बीमा है, ये किसानों के लिए उनकी फसल की अगर विफलता हो जाती है या उनके नियंत्रण से परे कोई अप्रत्याशित घटना हो जाती है, जिससे कि उस खतरे से उनके आय में अनिश्चितता हो जाती है, उनकी उपज को नुकसान हो जाता है, वित्तीय नुकसान को बचाने के लिए एक संसाधन है जिसको फसल बीमा योजना कहते हैं। और ये मैं शब्दशः आपको इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि इंटरव्यू में पूछा जाता है, तब आप शब्दों का चयन कैसे करेंगे, आप मेरे ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई उनसे आप सीख सकते हैं। तो ये बात आ गई।
The schemes cover all food, oil seeds, crops, and annual commercial horticulture crop for which past yield data is available and for which requisite number of crop cutting experiments are being conducted under the General Crop Estimation Survey। तो ये जो बीमा है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो उद्देश्य है, कृषि क्षेत्र में टिकाऊ उत्पादन का समर्थन करना है। टिकाऊ उत्पादन का मतलब है कि किसान उत्पादन करता है और अगर कोई अप्रत्याशित घटना से कोई हानि होती है या उसकी संभावना होती है नुकसान की, तो उस पीड़ित किसान को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। ये तो है आपका इसका उद्देश्य। किसानों की आय को स्थिर करना ताकि उसकी निरंतरता सुनिश्चित हो सके। साथ ही किसानों को नवीन और आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना और कृषि में ऋण का प्रभाव सुनिश्चित रहे, इसके लिए ये प्रधानमंत्री फसल योजना जो है लाया गया। और ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, ये जनरल इंश्योरेंस कंपनीज द्वारा इम्प्लीमेंटेड की जाती है, जो इम्पेनल्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं। और इनका सिलेक्शन जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू होता है, बीडिंग के माध्यम से बीडिंग की जाती है, क्योंकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है किसानों को कम से कम लागत में जो है। सर मैंने आज ही ज्वाइन किया है, प्रीवियस क्लास कैसे मिलेगा? वाह, ये भी बहुत बढ़िया सवाल है। प्रीवियस क्लास मिलेगा, एक दो दिन आप देख लीजिए, फिर राज जी है ना, आपको मिल जाएगा मोबाइल ऐप में, रिकॉर्डिंग मोबाइल ऐप में मिल जाता है। और लाइव सेशंस में जो है आपको ये मिलेगा, और फिर उसके बाद ये भी मोबाइल ऐप में चला जाएगा रिकॉर्डेड। तो तीन बातें हम समझे, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है, इंश्योरेंस को समझे हैं, और इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है? इम्पेनल्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी। आइए आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो अति महत्वाकांक्षी सुरक्षा बीमा जो योजना है फसल के लिए, ये 2016 में लॉन्च किया गया था, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, यहाँ पर लिख लीजिए आप लोग नोट्स बना रहे होंगे तो, launched in 2016 and being administered by the Ministry of Agriculture and Farmer Welfare। तो ये जो है हायर स्किल में पूछे जाने के लिए ये रहता है कि जो भी स्कीम्स हैं उनके मिनिस्ट्री कौन है। हालांकि मैंने एक अभी आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा जिसमें कि ये स्कीम है और इसको एडमिनिस्टर कौन करता है। तो इसको करता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। पहले ये नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम्स NIS, मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम MNAIS था, जिसको मॉडिफाइड करके प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लॉन्च किया गया। इसकी एलिजिबिलिटी जो है सभी फार्मर्स, साथ ही साथ शेयर क्रॉपर्स एंड टेनेंट फार्मर, तो फार्मर जिसके पास ज़मीनें होती हैं, खेती किसानी करते हैं, और शेयर क्रॉपर्स जो एक दूसरे का जो क्रॉप है वो शेयर करते हैं, और टेनेंट फार्मर जो किराए पर लेते हैं। ग्रोइंग नोटिफाइड क्रॉप्स इन नोटिफाइड एरिया आर एलिजिबल फॉर द कवरेज। ऐसे किसान जिनमें शेयर क्रॉपर्स और टेनेंट फार्मर्स भी होंगे और क्रॉप का उत्पादन करते होंगे नोटिफाइड एरिया में, और जो एलिजिबल होगा नोटिफाइड क्रॉप्स और कवरेज के लिए एलिजिबल होगा, उनमें उनको ये सुविधा मिलेगी। उद्देश्य जैसे कि मैंने बातों बातों में बता दिया, इसका पहला उद्देश्य ये है कि किसानों को उनके कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस कवरेज और फाइनेंशियल सपोर्ट प्रदान करना, अगर किसी अप्रत्याशित वित्तीय नुकसान का सामना करना पड़ता है, जैसे कि नेचुरल कैलामिटी और डिजीज़ और की वजह से ये अगर नुकसान होता है, तो इनको जो है एक कवरेज प्रदान करना और फाइनेंशियल सपोर्ट देना इनका ऑब्जेक्टिव है। साथ ही जो फार्मर है, फार्मर के इनकम को स्टेबलाइज करना और जो ऋण सुविधा है या उत्पादन की कंटिन्यूटी को बरकरार रखना है। क्योंकि जो भी किसान उत्पादन करता है, आप सोचिए अगर उनके क्रम टूट जाएगा, अच्छे लाल जी, अगर कोई किसान है उसका उत्पादन टूट जाएगा तो क्या होगा बताओ, है ना, खाने के वांदे हो जाएंगे ना अच्छे लाल जी। तो उसको सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है। अगर आज किसान का फसल नुकसान हो गया, अगर हम उसको पैसा नहीं दिए तो वो और फसल नहीं बना पाएगा, तो अगला क्रम टूट जाएगा, क्योंकि उसको खाने वाले का एक चक्र बना रहता है।
टू इनकरेज फार्मर टू अडॉप्ट इनोवेटिव एंड मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, जो है मैंने अभी बताया कि उनको उन्नत नए किस्म के तकनीक इस्तेमाल करने के लिए, और साथ ही साथ एग्रीकल्चर सेक्टर में जो ऋण का प्रवाह है उसको सुनिश्चित करने के लिए ये उद्देश्य है। और ये जो है, किसी किसान को आप रोबोट सिस्टम दे देते हैं तो वो उस काम करने में सुनिश्चित हो जाता है और उसको करने लग जाता है जी जान से। सबसे ज़्यादातर जो पूछा जाने वाला सवाल है, और एकमात्र पूछा जाने वाला सवाल होता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में, वो आपके स्क्रीन पर है। बड़े से खेत में एक ट्रैक्टर है, एक ट्रैक्टर सारा खेती कर ले रहा है, और ये सवाल जो है सबसे ज़्यादा पूछता है कि प्रीमियम क्या है। तो प्रीमियम जो है क्रॉप के हिसाब से अलग अलग है। अगर किसान जो है खरीफ क्रॉप की फसल करता है तो उसके लिए किसान को पे करना पड़ेगा 2% ऑफ सम इंश्योर्ड। 2% ऑफ सम इंश्योर्ड जो है पे करना पड़ेगा। इसमें जो फसलों का जो कवरेज होता है, वो कवरेज के लिए इसमें बोला गया है कि उसमें खरीफ के लिए जो होता है ना, वो कितना परसेंट प्रीमियम है। तो खरीफ के लिए 2% ऑफ सम एश्योर्ड है। सम एश्योर्ड जो उसका मतलब है, सम एश्योर्ड का मतलब होता है यहाँ पर कि जो भी जिला स्तरीय तकनीकी समिति, जिसको डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी बोलते हैं, डीएलटीसी, वो क्या करता है कि दोनों किसानों के लिए, एक तो नॉर्मल किसान है और एक ऋणी किसान है, प्रति हेक्टेयर बीमा राशि वो एक पैमाना तय करता है स्केल ऑफ फाइनेंस के आधार पर, और वही जो होगा वो सम इंश्योर्ड होगा। मान लीजिए 1 हेक्टेयर में वो बोल रहा है कि 40,000 का यहाँ स्केल ऑफ फाइनेंस है, तो वही ही अधिसूचित की जाएगी, नोटिफाई की जाएगी, और उसी को ही पहले स्क्रीन में मैंने बताया, नोटिफाइड एरिया और नोटिफाइड एलिजिबिलिटी जो है उनमें होंगी। तो उनके आधार पर हेक्टेयर अगर बढ़ रहा है तो गुना करके उसका सम एश्योर्ड आ जाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण स्क्रीन आपके इस सामने है। खरीफ क्रॉप के लिए जो इंश्योरेंस प्रीमियम है 2% ऑफ सम इंश्योर्ड, और रबी क्रॉप के लिए 1.5% ऑफ सम इंश्योर्ड होगा। और अगर एनुअल कॉमर्शियल क्रॉप जैसे कि हार्टिकल्चर क्रॉप है, तो प्रीमियम टू बी पेड बाय द फार्मर विल बी ओनली 5% ऑफ सम इंश्योर्ड। तो सबसे ज़्यादा वैसे रवि क्रॉप का पूछता है, क्यों इसका प्रीमियम कम है। रवि क्रॉप का प्रीमियम इसलिए कम होता है क्योंकि देखिए, खतरा किससे है, पानी नहीं गिरा है तो खतरा है। तो खरीफ का फसल जो होती है पानी के ऊपर डिपेंडेंट होती है। बारिश नहीं हुई तो अकाल पड़ गया, बारिश ज़्यादा हो गई तो नुकसान हो गया, इसलिए वो ज़्यादा रिस्की रहता है। इसलिए उसमें जो है आपको रिस्की रहता है खरीफ वाला, इसलिए प्रीमियम है 2%। रवि क्रॉप में ऐसे किसान खेती करते हैं जिनके पास ऑलरेडी सारी सुविधाएं हैं, इसलिए वहाँ पर थोड़ा खतरा कम रहता है, इसलिए 1.5% इसका प्रीमियम है। और एनुअल क्रॉप हार्टिकल्चर का 5% है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा खतरा ज़्यादा रहता है। तो ये अगर स्क्रीन याद कर लिए तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का सवाल आप अच्छे से कर सकते हैं। अब आता है क्रॉप इंश्योरेंस ऐप। सरकार ने जो है इजीली जो इनरोलमेंट के फार्मर के लिए वेबसाइट भी दिया है, जो कि यहाँ पर लिखा है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पोर्टल। एक एग्जामिनेशन में सही सिर्फ यही सवाल पूछा कि फॉर इंटीग्रेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स एंड इनरोलिंग द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कौन सा पोर्टल का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप पोर्टल का नाम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पोर्टल। उस पोर्टल को क्लिक करेंगे तो सारी जानकारियाँ जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ वहाँ भी मिल जाएगा। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी टूल जो है, क्रॉप लॉसेस, सैटेलाइट इमेजरी, मतलब सैटेलाइट से अगर ड्रोन वगैरह चला के वहाँ से इमेज ले लेते हैं, तो ये टूल्स हैं जिसमें कि लॉस को देखते हैं, लॉस कहाँ हुआ है, ये टूल है। और ड्रोन्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग, ये सब इस्तेमाल किए जाते हैं, ये टेक्नोलॉजी के टूल्स हैं। तो इंश्योरेंस ऐप के माध्यम से और क्रॉप लॉस को जो है उसमें फेलिसिटेट करता है और उसमें दर्ज करता है। आजकल तो टेक्नोलॉजी है। स्कीम जब ओपन हुआ था तो वहाँ पर लोनी फार्मर के लिए मैंडेटरी था, लेकिन बाद में इसको जो है 2020 में इसको ऑप्शनल कर दिया सभी फार्मर के लिए। और जो रेट है प्रीमियम का, उसमें एक सब्सिडी दी जाती है प्रीमियम में। जो आप यहाँ पर देख रहे हैं प्रीमियम, ये जो
2% खरीफ के लिए, 1.5% रबी के लिए, 5% वो तो किसान पे करता है। लेकिन उसके बाद का जो और प्रीमियम है, वो प्रीमियम जो है गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में बंटवारा होता है। गवर्नमेंट का प्रीमियम होता है, क्योंकि किसानों को कम लोड पड़े तो किसानों के लिए 2% है। बाकी जो गवर्नमेंट प्रीमियम होता है 50-50% बेसिस होता है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का 50%, स्टेट गवर्नमेंट का 50%। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं तो वहाँ पर शेयरिंग पैटर्न होता है 90:10 का होता है। तो ज़्यादातर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का पूछता है। तो आप याद रखिए, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जहाँ भी पूछता है 90-10 का आप टिक कर लीजिएगा, क्योंकि ये सेंट्रल और स्टेट का फॉर्मूला है। जहाँ पर हिली एरिया या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वहाँ पर कोई भी चीज़ का शेयरिंग पैटर्न पूछे 90:10 कर लीजिएगा। बाकी जगह में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, जैसे इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 50-50% का रेशियो है। तो ये स्कीम्स जो है 2016 में लॉन्च हुआ था, और फिर 2020 में भी कुछ अमेंडमेंट हुए थे। चलिए बढ़ते हैं अगले सेशन पर, अगला क्या बोलता है स्क्रीन देख लेते हैं। अब आता है अगला क्विज। तो अभी तक की जितनी भी चीज़ें आपने इंपॉर्टेंट पढ़ी हैं उसी में से क्वेश्चन आएगा। थोड़ा क्विज देख लेते हैं, क्वेश्चन से आंसर का सेशन कर लेते हैं। फिर मैं आपको कुछ एफएक्यू के बारे में बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें और इसमें हो सकते हैं इम्पोर्टेंट। जैसे कि इसमें कौन कौन से फसल कवरेज होते हैं, कौन कौन सी कंपनियां हैं, ये सारी चीज़ें मैं थोड़ी सी बता दूंगा इस क्विज के बाद। या क्या क्या जोखिमों को कवर किया जाता है, क्या क्या जोखिम नहीं कवर होते हैं, ये भी थोड़ा सा बता के फिर मैं आपको ये सेशन कंक्लूड करूंगा और आपका काम हो जाएगा। फिर ये 10 बजे फिर एक सेशन में मुलाकात होंगे। ये सेशन हमारे अजीत मेहरोत्रा साहब लेने वाले थे, लेकिन अभी उपलब्ध नहीं हो पाए, इसलिए मुझे मौका मिला, तो इसलिए उनका भी धन्यवाद करेंगे। आपसे बात करने का मौका मिला इस बहाने। क्विज टाइम लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सभी साथी जरा फास्ट करिए। आप हमेशा देखिए मैं सवालों पे ज़्यादा महत्व देता हूँ, क्यों? उसके पीछे का रीज़न यही है कि एग्जामिनेशन में आपको सामना करना पड़ेगा सवाल। अगर आपने प्रैक्टिस में सवाल पढ़ने की और समझने के अभ्यास नहीं किए होंगे तो आप में सफलता थोड़ी कमी रह जाएगी। तो आप लोग सवाल में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन फॉर्म में पढ़ने की कोशिश करिए और पूरा टाइम लगाइए। और एक अभ्यास कर लीजिए मोनिका जी कि एक सवाल को पढ़ने, समझने और आंसर देने में 30 सेकेंड हो। अगर ये प्रैक्टिस आपने कर ली तो आप यकीन मानिए आपको पराजित कोई नहीं कर सकता। आप पराजिता ही रहेंगे और आप जो है सफलता के एकदम साथ रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, एक सवाल को 30 सेकेंड पढ़ने में लगाइए, समझने में और टिक करने में लगाइए, आगे बढ़ते जाइए। व्हाट इज द यूनिफॉर्म प्रीमियम रेट पेड बाय फार्मर अंडर द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फॉर खरीफ क्रॉप? खरीफ क्रॉप के लिए प्रीमियम कितना है? 1%, 1.5%, 2%, 5%। जैसे कि मैंने बताया कि 1.5% रबी का है, 2% खरीफ का है और 5% जो है एनुअल क्रॉप का है ना? तो यहाँ पर आंसर होगा आपका, सभी साथी जो हैं सही बता रहे हैं, एंड होगा यहाँ पर 2%। बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना विच ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इज एलिजिबल फॉर कवरेज? इंडिविजुअल फार्मर के साथ साथ निम्नलिखित में से कौन सा ग्रुप जो है वो एलिजिबल होगा? टेनेंट फार्मर एंड शेयर क्रॉपर्स, फार्मर ओइंग लैंड ओनली, एग्रीकल्चर लेबरर ओनली, ऑल सिटीजन इन्वॉल्विंग इन फार्मर फार्मिंग रिलेटेड एक्टिविटी। तो यहाँ पर पॉलिसी में ये थोड़ा क्वेश्चन जो है ये थोड़ा डाउटफुल मिलेगा आपको, डाउटफुल का। हालांकि ये ऑल सिटीजन्स इन्वॉल्विंग इन फार्मिंग रिलेटेड एक्टिविटी ऐसा पॉलिसी में कहीं लिखा नहीं है। लेकिन चूंकि अगर ऐसा सवाल आएगा तो आप डी रखेंगे, जैसा कि सभी साथी डी रख रहे हैं। लेकिन सवाल बनाने से गलती हुई है, यहाँ पर गलती हो सकती है लेकिन एग्जामिनेशन में गलती नहीं होगी। यहाँ पर देखिए, जब पॉलिसी पढ़े हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तो उसमें एक बात निकला था, क्योंकि क्वेश्चन जो है देखिए इसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में ये वर्ड कहीं इस्तेमाल नहीं किया है कि ऑल सिटीजन इन्वॉल्विंग फार्मिंग रिलेटेड एक्टिविटी। वहाँ जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के एलिजिबिलिटी में वर्ड इस्तेमाल किया गया है कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल या इंडिविजुअल इंक्लूडिंग टेनेंट फार्मर्स एंड शेयर क्रॉपर्स बोला है। तो ये बिटवीन द लाइन ये आंसर होगा। यहाँ भले डाउट हुआ हो, एग्जामिनेशन में आपको डाउट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ क्वेश्चंस और ऑप्शन हम ही लोग बनाते हैं, हम या हमारे कोई साथी बनाते हैं, इसलिए उनसे
थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। व्हाट इज द प्रीमियम रेट पेड, व्हाट इज द, अच्छे क्या लिखते हैं, अच्छा कोई रिकॉर्डिंग के लिए मांगता है। काहे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, हम इधर से कर रहे हैं ना रिकॉर्डिंग। हाँ, व्हाट इज द प्रीमियम रेट पेड बाय फार्मर फॉर एनुअल कॉमर्शियल एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप अंडर द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अगर एनुअल कॉमर्शियल एंड हार्टिकल्चर क्रॉप है तो प्रीमियम कितना होगा, वो आपने अभी देख ही लिया होगा, कई बार हमने स्टडी की है। मेरा पढ़ाने का तरीका भी है कि इतनी बार रिपीट करो, इतनी बार रिपीट करो, इतनी बार रिपीट करो विजय कुमार जी, कि आपकी ही विजय हो जाए। हैं, देखो स्क्रीन पर विजय कुमार जी दिख रहे हैं, ये देखिए थैंक यू सर। हमारी स्क्रीन पर विजय कुमार जी हैं विजय कुमार जी कहाँ रहने वाले हो? जी सर। राम राम। समस्तीपुर सर। अरे वाह वाह, समस्तीपुर बिहार से हमारे विजय भाई हैं। देखो आज के आप सुपर स्टार हैं। तो मैंने कहा थैंक इतनी बार रिपीट करो, इतनी बार यू। रिपीट करो कि आपकी विजय हो जाए। आपकी जय, अच्छा लग रहा है पढ़ने में, अच्छा लगता है। हम्म। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है सर। हम आएंगे बिहार तो आपसे मिलने आएंगे, आपके घर चाय पियेंगे, है ना, बिल्कुल बढ़िया सर, बिल्कुल है सर। ना। मुझे तो अच्छा लगता है थैंक आप यू सर। लोगों से मिलना, अच्छा लगता है। मैं कहीं भी जाता हूँ ना, कोशिश करता हूँ मिलता हूँ। और अभी मैं गया भी था तो कई साथी आते हैं मिलते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया, ऐसे ही पढ़ते रहिए। अगर यही लालसा रही, यही अगर इच्छा रही ना, तो आप ज़रूर, आप देखिएगा कितना आप बदलाव करेंगे। आप खुद में बदलाव आएगा, आप ज़रूर मुझे बताना। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। हमारे विजय कुमार जी जी जी। हमारे मेहमान आ गए, तो मेहमान का स्वागत भी बनता है ना। थैंक तो यू सर। ये हमने उनको स्क्रीन पर लिया और उनकी तारीफ करी, क्योंकि उनको हम जीत दिलाएंगे, है ना। तो यहाँ पर जी आप लोगों ने इसका लिखा कि जब भी एनुअल क्रॉप होगा, कॉमर्शियल या हार्टिकल्चर क्रॉप, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में उसका प्रीमियम होगा 5%। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। विच टेक्नोलॉजी इज नाउ यूज्ड अंडर द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना टू एसेस क्रॉप लॉस। आजकल टेक्नोलॉजी का युग है, तो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जाती है जिसमें कि क्रॉप लॉस को आइडेंटिफाई किया जाता है, मेजर किया जाता है? ब्लॉकचेन, सैटेलाइट इमेजरी और ड्रोन्स, आईओटी सेंसर्स, मैनुअल सर्वे। अब मैनुअल सर्वे का जमाना गया, सभी साथी एकदम स्पीड सर। से। हाँ जी, सैटेलाइट, बहुत बढ़िया। हाँ विजय कुमार जी, बाड़ बाड़ तो आपके यहाँ ज़्यादा आता है नहीं, ये इसमें बहुत यस, हाँ ये सर। बिहार में बहुत आता है। तो आप देखते होंगे टीवी में, हम लोग देखते हैं यस ना सर। तो, आप लोग तो रियल देखते होंगे। बिल्कुल। हम लोग देखते हैं अपने जी। नीतीशवा बाबू जो हैं अपने हेलीकॉप्टर लेके चले जाते सर्वे हैं करते सर्वे करने, है ना। जी, सर्वे तो करते हैं लोग। हाँ, वो देखने जाते हैं, फिर बाद में अधिकारी उन लोग को बोलते होंगे, फिर उन लोग एक्चुअल लॉसेस देखने जाते होंगे। तो दो चीज़ें तो ये रहती हैं, ज़्यादातर क्रॉप में शिकायत आती है तो उसमें ना बहुत सारे हम लोग का से मिस्टेक होता है। तो सही तरीके से पंचिंग, सही तरीके से क्लेम, सही तरीके से इंश्योरेंस जो है प्रॉपर तरीके से जाना चाहिए, और रिकॉर्ड अपने पास दुरुस्त होना चाहिए। और ख़ास करके जहाँ जैसे बिहार में ज़्यादातर बाढ़ आता है, नुकसान होता है, तो वहाँ तो और काम करने में थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमारे सभी साथियों ने अच्छा जवाब दिया। सैटेलाइट और इमेजिनरी ड्रोन्स जो है आप करते हैं उसको। अगला है, विच पोर्टल इज यूज्ड फॉर इंटीग्रेटिंग लैंड रिकॉर्ड्स अंडर द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो ये सवाल हूबहू आया था जैसा ये सवाल लिखा हुआ है। तो हालांकि साथियों ने गलत नहीं किया, लेकिन कुछ साथियों ने जरूर गलत कर दिया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पोर्टल करके थोड़ी ना है, कोई और पोर्टल होगा करके उन लोग कुछ और टाइप करके आ गए। जबकि वो सीधा सीधा पोर्टल ही है, आप टाइप करके अभी भी देख लीजिएगा, आपको सीधा मिलेगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY पोर्टल। और उस पोर्टल का जो लिंक है, PMFBY.gov.in है। PMFBY.gov.in उसका पोर्टल का एड्रेस है। चलिए, तो ये जरा चार पांच क्वेश्चन थे, और मैं आपके साथ बात करके मैं आपको सिखा दिया। अभी 10 बजे फिर एक सेशन में मुलाकात होगी, जो फ्रॉड रिलेटेड चीज़ें मैं बताऊंगा। आप चाहे किसी भी बैंक सर, हो, एक चीज उस पूछना सेशन था को सर। जरूर अटेंड करिएगा, क्योंकि उस सेशन से क्वेश्चन अभी पूछे जा रहे हैं। और मैं जो बता रहा हूँ जिन जिन टॉपिक्स को, उनको तो आप जरूर पढ़िएगा। जैसे कि फ्रॉड वाला है, फ्रॉड से सवाल आते ही आते हैं। फ्रॉड में बदलाव हुआ है, इसलिए वो पुराने वीडियोस को मत देखिएगा 2 साल पहले की, उसमें परिवर्तन हो गया 2024 में। तो आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी।
हौसलों से भरी आपकी है कोशिश, एक दिन जरूर रंग लाएगी। और हमारे साथ पढ़ते रहेंगे तो सफलता भी संग आएगी। सफलता भी संग आएगी। क्यों विजय जी, आएगी ना? यस हम्म। बिल्कुल सर। चलिए, बहुत बढ़िया। सर एक क्वेश्चन था सर। दो चीजें, दो, हाँ, क्वेश्चन लेता हूँ मनीष जी, है ना। दो चीजें मैं आपको और बता दे रहा हूँ, फिर क्वेश्चन ले लूंगा। दो चीजें ये बताना चाह रहा था इसमें कि फसल बीमा योजना में, ये एक्चुअल में मौसम आधारित फसल बीमा है, इसीलिए इसको क्रॉप के पैटर्न के आधार पर किया जाता है। मौसम आधारित फसल बीमा है, जैसे कि खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप, एनुअल क्रॉप है। तो मौसम आधारित फसल बीमा का जो उद्देश्य होता है, वो वर्षा, तापमान, या जो ओला पाला जो, या ह्यूमिडिटी, ये सारे चीज़ों के मापदंडों के प्रतिकूल परिस्थिति में जो अनुमानित फसल नुकसान होता है, उसकी वित्तीय नुकसान की भरपाई के लिए उसको जो है कम करता है या उसको भरपाई करता है। इसमें फसलों का जो कवरेज होता है, वो खाद्य फसलें होती हैं, तिलहन होती हैं, और जो वार्षिक बागवानी की फसलें होती हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है कि जो इसकी शुरुआत हुई थी फसल की 2000 बीमा की 2016 में, और इसका बीमा खरीफ के सीजन का जो अंतिम तारीख था 10 अगस्त 2016। नॉर्मली अभी जो है आप 30 सितंबर तक के लेते हैं खरीफ के लिए। अब होता है इसमें इंपॉर्टेंट जो होती हैं प्रीमियम होती हैं। अगर खरीफ क्रॉप है तो प्रीमियम 2% ऑफ द सम इंश्योर्ड। और रवि की जो होती है वो 1.5% ऑफ सम एश्योर्ड। और जो वार्षिक फसलें होती हैं उनकी 5% ऑफ द सम एश्योर्ड। एक और बात है कि यहाँ पर जो कंपनियां होती हैं इम्पैनल, जो जनरल इंश्योरेंस कंपनियां होती हैं, वो इम्पैनल कंपनियों का सिलेक्शन जो होता है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है, और वो उनकी बीडिंग के आधार पर की जाती है। दूसरा है कि उनमें जो रेशियो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का, वो 50-50% होता है, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में 90-10 रेशियो होता है। डिटेन। अब अगर इसका कंपनियों के नाम देखेंगे तो इसमें आपका बजाज अलायंस है, फ्यूचर जनरली है, एचडीएफसी है, इप्को टोपियो है, और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस है, टाटा एआईजी है, कृषि बीमा ये कंपनी है। ज़्यादातर हम लोग नेशनलाइज्ड बैंकों में जो है एआईसी को देते हैं। किसको? एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी, अच्छे। एआईसी, है ना। तो वो सबसे नंबर वन में जो है एआईसी है, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी। फिर चोलामंडलम भी है, एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी। फिर यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी भी है, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस भी है, टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी भी है, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी भी है। ये सारी चीज़ों को दिया है। अब इसमें एक भाग आता है कि कौन से रिस्क कवर होंगे, इसमें कौन से जोखिम जो है कवर होंगे और कौन सा उसमें कवर नहीं होगा। तो फसलों का नुकसान का कारण, अगर मतलब जो हम डिस्कस करेंगे, अगर ऐसा है तब वो कवर होगा। जैसे कि आपका ये आपका बाढ़ आ गया, इसको बोलते हैं प्राकृतिक आपदा। तो उसमें क्या क्या जो कवरेज होंगे उसमें, कि उपज की हानि हो गई, है ना, तो वो कवर होगा। फिर ओलावृष्टि हो गई, तूफान आ गया, या क्या बोलते हैं साइक्लोन, आंधी, बवंडर, या बाढ़, भूस्खलन हो गया, सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, या कोई कीटाणु आ गया, रोग लग गया, है ना। तो ये सारी चीज़ों पे जो है उनको नुकसान हो गया, तो उसकी भरपाई होगी। और जो बाहर रखा गया कि कौन कौन से कारण से उसको नहीं मिलेगा, वो है युद्ध और संभावित खतरे। अगर युद्ध से रिलेटेड कोई खतरा है, परमाणु जोखिम लिया गया है, कोई दंगा हो गया, दुर्भावनापूर्ण क्षति हो गया, चोरी हो गया, शत्रुता के कार्य हो गया, घरेलू जंगली जानवर से नष्ट किया गया, तो ये सारी चीज़ें इनमें नहीं होता है। कटाई के बाद जो है, कटी हुई जो फसल अगर एक जगह रखा हुआ है, ढेर लगा दिया, उसमें नेग्लिजेंस आपके आ गया और कोई जोखिम हो गया, सही जगह नहीं पहुंचा पाए, तो उसमें भी दिक्कत होती है। ऐसा नहीं कि आपने फसल पैदा किया और एक जगह रख दिए कटाई करने के बाद, और वहीं पर काफ़ी देर तक रह गए और वहीं ख़राब हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इससे ज़्यादा पढ़ने की और ज़रूरत इसमें नहीं है। मनीष जी, कोई सवाल आप कर रहे थे, सवाल पूछिए। सर यूवीजीबी सर का ये पूछ रहा सर ये पूछ वीडियो रहा था। अपलोड नहीं हुआ है सर, लेटेस्ट जीजीबी वाला का सर करवा देते हैं। करवा तो दिया हूँ। अच्छा, किसमें आपका? आज देख लीजिए सर आप। लाइफ टाइम फ्री वाला में है सर, अच्छा, उसमें हाँ, दो भी उसमें सेक्शन उसमें दिख अभी रहा है। प्रोसेसिंग चल रहा है, अभी अपडेट हो रहा है, रात को 12 बजे से पहले आ जाएगा सारे, है ना।
अभी आ टाइम जाएगा, चेक 12 कर। बजे सर पहले आ जाएगा, सर ठीक है। हेलो हेलो सर सर। एक सवाल है सर नहीं, बोलिए। नमस्कार सर ये सर। बोल रहा था कि यदि क्रॉप जो लॉस होता है सर हम्म। उसका कुछ सर्टेन परसेंटेज होता है क्या जिसपे वो प्रीमियम को मतलब वो सरकार से मुआवजा मिलता है। हाँ, उसमें क्या होता है, जो डिसाइड करता है ना, वो तो जो इस कमेटी होती है ना उनकी, जो डीएलटीसी से, उनमें क्या होता है, जी सर। डीएलटीसी जो है कि इस प्रति डिस्ट्रिक्ट लेवल हेक्टेयर की में, सब्जी कमेटी होती है। हाँ, डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी डिसाइड करती है कि इस 1 हेक्टेयर में इस फसल के लिए अगर कोई ऐसा क्रॉप का नुकसान हो जाता है नेचुरल कैलामिटी से, तो कितना परसेंट की भरपाई की जाएगी इंश्योरेंस कंपनी, वो डिसाइड होता है। वो डिसाइड क्यों होता है, उसके रीजन से बताओ। कारण क्या है, प्रीमियम यहाँ पर किसानों से ले रहे हैं, और किसानों से प्रीमियम थोड़ा कम लेते हैं। वो डिसाइड करते हैं क्योंकि मान लीजिए इसमें नुकसान हो जाता है तो किसान को इतना रुपए मिलना चाहिए, और उसमें जो प्रीमियम का डिफरेंस होता है फिर वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट साझा करते हैं उस प्रीमियम का। तो इसीलिए वो वहाँ पर डीएलटीसी से मिलता है, ठीक है। और सर कहीं पढ़े थे कि 30% या उससे ज्यादा और 30% से कम में कुछ ऐसा वो कुछ थर्टी डिफरेंस थ्री है क्या सर। 33% का एक सवाल पूछता है एग्जामिनेशन में ज़्यादातर, कि अगर कहीं क्रॉप का नुकसान 33.33% होता है, तो वहाँ पर वो जो है लोन है उसको टर्म हेलो लोन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, वो है। मतलब क्या होता है एक साल के लिए। कि मान लीजिए कोई प्राकृतिक आपदा आ गई ना, कोई लगाया, तो ऐसे तो नहीं कि पूरा नुकसान हो गया, तो हो सकता है 20% का नुकसान हो, ठीक है, हो सकता है 50% जी का सर। नुकसान हो। तो 33.33% से ज़्यादा का नुकसान हुआ, तो वो जो क्रॉप लोन है उसमें राहत दी जाती है उनको, 5 साल तक के रिपेमेंट पीरियड में टर्म लोन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ऐसा एक सवाल है, ठीक है। और आप यकीन मानिए अपने मन से सवाल ज़्यादा क्रिएट मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पर एकदम फोकस पढ़ाया जाता है। डाउट क्लियरिंग सेशन के लिए ठीक है, आप कुछ पूछना है तो आपका डाउट जरूर क्लियर होना चाहिए। सर एक एक छोटा स्टूडेंट सा एक क्वेश्चन। सवाल पूछ रहे हैं, हाँ पूछिए पूछिए। नमस्कार सर, एक चीज पूछना था सर, जो इतना गवर्नमेंट स्कीम है जैसे सुकन्या समृद्धि, ये सब का फोल्डर कहाँ पर मिलेगा? फोल्डर मिलेगा ना आपको, दिखा देता हूँ अभी, एक सेकंड है, इसकी रिकॉर्डिंग में बंद करता हूँ फिर आपको थोड़ा सिखा देता हूँ, क्योंकि ये तो आपके लॉगिन में चला जाएगा। 1 मिनट वेट करिए, मैं दिखा सर देता एक और क्वेश्चन था सर एक। हूँ। क्या नाम है सर आपका? अगर मान हेलो। नाम क्या है?